नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में इस वक्त अंकिता हत्याकांड की दूसरी बरसी पर लोग श्रद्धांजलि यहां पे दे रहे हैं और एक कैंडल जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उसके साथ साथ जो 2 साल से न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष को लेकर भी लोगों में आज भी आक्रोश है कि आखिर जो एक तरीके से निर्मम हत्या की गई थी अंकिता भंडारी की, उस हत्याकांड के दोषियों को आज तक सज़ा नहीं हो पाई है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की ये दूसरी बरसी पर कैंडल मार्च के ज़रिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अंकिता को दी जा रही है। और उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में आज इसी तरह की श्रद्धांजलि सभाएं रखी हुई हैं। रैली और मशाल जुलूस, कैंडल मार्च जगह जगह निकाले जा रहे हैं। जो अंकिता भंडारी की 2 वर्ष पूर्व हत्या की गई थी, उस हत्या को लेकर आज भी लोगों में आक्रोश है। और इसी को लेकर सीधे हमारे साथ जो लोग हैं बातचीत। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश भट्ट। तो सर, आज भी यहाँ पे अंकिता की बरसी पर 2 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। क्या कुछ कार्यक्रम है? हम तो यही बोल सकते हैं कि अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक भी एक तो वो VIP का नाम उजागर नहीं कर पाई सरकार, और जो जेल में डाला भी है जिनको, वो भी जेल वालों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। आप देखिए, और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये VIP कोई नहीं था, ये वो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो किस तरह से आप, क्या लगता है आपको कि सरकार इस तरह से न्याय दिला पाएंगी? सरकार को न्याय दिलाना नहीं, ये भ्रष्ट सरकार है और इसको अपने नेताओं को बचाना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसी तरह से अभी देखिए, अभी कई अंकिताएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर में हुआ, बस अड्डे में हुआ, देहरादून बस अड्डे में किस तरह से महिलाएं यहाँ बिल्कुल महिलाओं का अपराधों से, ये सरकार तो बिल्कुल अपराध वाली सरकार हो गई है, अपनी नेताओं को बचा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और अंकिता बहन को न्याय दिलाने की कोशिश करें। अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमारे साथ नरेंद्र बिष्ट जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। जो अंकिता का प्रकरण है, संघर्ष अभी उसके माँ बाप सड़कों पे कर रहे हैं न्याय को लेकर, क्या कहेंगे पूरे कांड को लेकर? और जिस तरीके से निश्चित राणा जी, केवल माँ बाप ही नहीं, पूरा उत्तराखंड इस मामले में संघर्ष कर रहा है कि विगत 2 साल पहले अंकिता भंडारी जघन्य अपराध हमारे उत्तराखंड में हुआ है। आज उसकी 2 वार्षिक संध्या पे हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दीप जलाकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। लेकिन आत्मा को शांति तब प्राप्त होगी अंकिता भंडारी की, जब तक उनके कातिल को न्याय नहीं मिला। आज बजरंगबली के प्रांगण में बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं, यह बजरंगबली हमारे इन लोगों को, उस मातृ शक्ति को, उस लोगों को इतनी शक्ति देना कि हम जरूर उन कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचाएंगे। बजरंगबली ने पहले गदा से ही प्रहार किया था। आज आप देख रहे होंगे कि धनुष बाण उठा करके बजरंगबली के प्रतीक के रूप में अब वो गदा से भी प्रहार करेंगे और श्री रामचंद्र जी के साथ इस धनुष को लेकर भी प्रहार करेंगे। ऐसे लोगों, ऐसे अत्याचारी लोगों के ऊपर जिन्होंने हमारी एक इस बहन के साथ ऐसा अत्याचार किया है, उस अत्याचार के लिए न्याय मांगने की जो गुहार हमने यहाँ पे लगाई है, निश्चित रूप से हम भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं उस बहन को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। पर लेकिन ऐसे जघन्य अपराधियों को कठोर से कठोर सजा जो पूरा उत्तराखंड मांग रहा है, ये मिलनी चाहिए।
और निश्चित रूप से ये मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी, तभी उत्तराखंड की शांत वादियों में इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों के लिए सबक मिलेगा। देखो, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसमें वीआईपी का नाम सार्वजनिक होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो यमकेश्वर की विधायक जिसने क्राइम सीन को बुलडोजर से तोड़ दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम ऐसे जो आरोपी हैं जिनको प्राथमिक दृष्टया आरोपी माना जा रहा है उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बिल्कुल, ये जो वीआईपी नाम आया वो कोई वीआईपी नाम किसी के दिल में छुपा नहीं है। ये भाजपा के नेता थे, उनका पुत्र इनके इस जघन्य अपराध में था, उन्हीं का रिसोर्ट था और भाजपा के नेता विधायक के क्षेत्र में ये रिसोर्ट था। और जब नाम उजागर होने के बावजूद तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये संरक्षण दिया गया है भाजपा सरकार ने। निश्चित रूप से भाजपा सरकार इसको दोषी है। यदि भाजपा सरकार इस पर अमल लेती तो इस पर 2 साल नहीं लगते। न्याय के लिए केवल इस जघन्य अपराध के लिए मुझे लगता है कि 2 महीने या 3 महीने में भी इस पर पूरा निर्णय निकलना चाहिए था। तो मैंने कह दिया ना, इसमें भाजपा सरकार सिर्फ दोषी है तो भाजपा सरकार दोषी है। उस दिन से आप इसमें क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो? केवल तो इसको तो 2 महीने में समापन हो जाना चाहता, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में इसको लंबा चलाएंगे और धीरे धीरे आप ना ये सोचेंगे कि इस प्रकार से ये लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये उत्तराखंड की जनता, आम जनमानस नहीं भूलने वाला है। जब तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तब तक इस पर लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलता है सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, हम देख पा रहे हैं कि अपराध का ग्राफ देवभूमि में लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों गैंगरेप का मामला रिस्पना पुल के पास आया था एक बस में, और इसके अलावा हल्द्वानी में डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ। बहुत सारे इस तरह के प्रकरण आए। अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और आज भी लोग सड़कों पे केवल कैंडल मार्च संघर्ष करने के लिए भी बस है। क्या यही चलता रहेगा? जी, ये चलता नहीं रहा, ये चल रहा है। और ये वो प्रदेश है जहाँ नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वो देश है जहाँ पे कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा अपराध उनके प्रति निरंतर बढ़ रहा है। जिस प्रदेश, हमारे उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण जब हो रहा था, संघर्ष के दौर में हम थे, तो आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहे में क्या हुआ था। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था। पूरे उत्तराखंड के भीतर विचारधारा से ऊपर उठकर लोगों ने सरकार की लानत मलानत की और मुलायम सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंका। और जब सत्ता दी तो हमें लगा था कि अब हम एक अच्छे प्रदेश में रहेंगे जहां बेटियों को सम्मान होगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि सरकारें भले बदल जाएं लेकिन सरकारों का चरित्र नहीं बदलता। उत्तराखंड के भीतर भी यही हुआ है। अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म करने वाला, उसकी हत्या करने वाला, क्योंकि सत्ता का आदमी था, तो इसीलिए उसे बहुत आराम से छोड़ा गया। ये बुलडोज़र नीति अपनी लागू करते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध बुलडोज़र इसलिए लागू किया गया, इसलिए चलाया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। और सत्ताधीश पार्टी के एक विधायक ने कुकर्म किया। हमें तो जबकि सरकार को ये उदाहरण देना चाहिए था कि देखो हम सत्ता के लोगों को और भी जल्दी सज़ा दिलवा पाते हैं, क्योंकि ये एक न्यायिक सरकार है। लेकिन उसे बचाया गया और अभी तक निरंतर बचता जा रहा है। तो हम 2 वर्ष हो गए हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं बहन अंकिता को और सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो भी कानून के भीतर निहित सजाएं हैं वो जल्दी से जल्दी उस दुष्कर्मी को दिलवाई जाएं। बस हमारा यही कहना है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम लोग यहाँ पे हैं। मानवेंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, 2 साल अंकिता भंडारी हत्याकांड को हो गए हैं, लेकिन अब तक जो आरोपी हैं उनको सज़ा नहीं हो पा रही है। और प्रदेश भर में लगातार पिछले दिनों हल्द्वानी में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला आया था, फिर रिस्पना के पास इस बस में गैंगरेप का मामला आया। इस तरह से तमाम मामले लगातार प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं, जबकि इन हत्याओं पर इस तरह के जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामला है उन पर अंकुश लगना चाहिए था। क्या इसी तरह चलते रहेंगे और हम कैंडल मार्च जलाते रहेंगे? बस यही मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था कहीं कि कब पता नहीं किसने हमारे हाथों में कैंडल पकड़ा दी। लोग केवल फेसबुक, सोशल मीडिया पे ये लिख तो देते हैं, लेकिन अपने अंतस में उतारने को कोई, ये अपने चरित्र में ढालने को कोई इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरा क्या है कि आपने कहा हल्द्वानी, इधर यहीं पे रुद्रप्रयाग की घटना है, यहाँ पे गोलीबारी हो गई साहब। जब अंकिता के मामले को हमने उतनी गंभीरता से और उतनी शिद्दत से उससे उसका विरोध नहीं किया,
तो आज गोली चली, कल बम फटेंगे, है ना। और हम दो खेमों में जनता बढ़ चुकी है, एक सत्ता बनाम विपक्ष। तमाम प्रदेश में गुंडाराज है, यही कहेंगे हम। बलात्कार हो रहे हैं, गोलीबारी, रुद्रप्रयाग जैसे ऐसे शांत माहौल में पिछली दफ़े यहाँ पे 8 चंदन के पेड़ कट गए थे। एक वृक्ष 100 पुत्रों समान होता है। एक बेटी अंकिता, एक बेटी यहाँ पे वो बेचारी मारी गई दिन दहाड़े गोली। कहाँ हमारी पुलिस सोती है, कहाँ हमारा प्रशासन सोता है, कहाँ हमारा लॉ एंड ऑर्डर सोता है, कहाँ हमारा शासन सो रहा है। तो साहब उत्तराखंड जो भू कानून की बातें हैं ये सब किसी की समझ में नहीं आ रही है। और इस तरह से क्या हो गया कि उत्तराखंड एक गुंडा राज साबित होता जा रहा है। साबित क्या, बन चुका है। चंद पंक्तियां हैं मेरी कि घूकू घोड़ू फूटी वे कौवों को राज, वीर भड़ों की घोड़ी घाम चकड़े त्वामुंड सोनो ताज, घुगुतू घंधड़ू सी गरीब वे रसूख चील गिद्धबाज। ये पंक्तियां मेरी अंकिता के पिता जैसे तमाम गरीब लोगों के लिए हैं, वो न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। घुगुतू घेंदुड़ू सी गरीब वे रसूख चील गिद्धबाज, धृत राष्ट्र सी अंधु न्यो निसाब शकुनी मारी चिसी चालबाज। पुनः ककी पटरी पौन भी दुर्लभ, ककी कोल्ट तलक बुब्बो को राज, सैंक गोस्यूते जड सिक्योरिटी निर्गोचनाते चीला बैराज। आपने स्पष्ट देखा कि अंकिता के लिए कहीं नहीं मिला तो उसको गरीब एक निर्धन की बेटी को चीला बैराज में फेंक दिया गया। हरिद्वार ऋषिकेश कुंभकाज, मंसूरी देहरादून रामराज, पहाड़ी वबरों सुंगरु गैराज छजा दुरुपलमा बानर राज। कैकी सोंजड़िया अंगल जोत, कैकी सोंजड़िया अंगल जोत, कैकी गैला सुल्पे की साज, वल कोई टाटा बिल्डा बजाज तो कोई पाई पायू कोई मोहताज। आप प्रदेश की स्थिति स्पष्ट देख रहे हैं कि नशे का कारोबार फलते फूलते जा रहा है। तमाम लोग 5-5 किलो राशन पे निर्भर हैं और लोग कॉरपोरेट घराने सरकार के उससे टाटा बिल्डा बजाज बनते जा रहे हैं, अंबानी बनते जा रहे हैं, अडानी बनते जा रहे हैं। इसी तरह श्याला भ्योना खुद खास, ये पंक्तियाँ शासन और शासन में जो लोग बैठे हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए समर्पित हैं, केवल मात्र जनता से परे, जनता से इतर केवल अपने रिश्तेदारों तक ही सीमित है, उनके लिए हैं। श्याला भ्योना खुद खास, राज रोटी भोग विलास, गुरबत गर्दिश सा बह बंदो तुम होते 5-5 किलो नौनाज। वो 5-5 जो गुर्बत और गर्दिश में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए केवल 5 किलो अनाज की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। उछड़ो छुयूं का बथों बाज, गिच्चन उड़ोना हवाई जहाज, ये पंक्तियां उनके लिए हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर करेगा। उन महोदय के लिए मेरी ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां मैं चाहता हूं दिल्ली तक जाएं, हमारे माननीय यशस्वी महोदय के लिए। उछड़ो छुयूं का बथों बाज, गिच्चन उड़ोना हवाई जहाज, धन से गिची कार साज, जी भो में सयूं साजबाज। के रूप में और निश्चित रूप से झूकू घोड़ू फूटी वह कौवों को राज, वीर भड़ों की घोड़ी घाम चकड़े त्वामुंड सोनो ताज। कभी आसिफा निर्भया की लाज, कभी आसिफा निर्भया की लाज, दांव लगी किरण अंकिताज। बेटी परवाह न बारू लिहाज, बलात्कारियों को स्वागत रीति रिवाज। मैं ये पंक्तियाँ वो गुजरात में जो हमारी बहन थी, वो नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, जो उसके बलात्कारियों को बड़ी शान से शासन ने बिल्कुल माल्यार्पण करके वो करा था, उनके लिए हैं। तभी भगवान माफ करेगा, तभी तो आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। संतोष रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, किस तरह से 2 वर्ष इस अंकिता भंडारी हत्याकांड को हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो न्याय माँ बाप चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया है। देखिए, सबसे पहले अंकिता भंडारी जिनकी शहादत को आज 2 साल हो गए हैं, जिनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए इस प्रांगण में भगवान हनुमान जी से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए, जिस तरह से आज 2 साल पूर्ण होने पर भी बीजेपी की तानाशाह सरकार ने
वीआईपी का नाम नहीं बताया। किस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को ज़बरदस्ती किया जा रहा था कि आपको वीआईपी के पास जाना है। साफ साफ अर्थ था वीआईपी के आगे परोसे जाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे थे और पूरी जनता जानती है। एक एक उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के मुंह पे उस वीआईपी का नाम है, पर आप समझ सकते हैं हमारी सरकार उस वीआईपी पे एक भी मुकदमा दायर और एक भी एफआईआर दायर करने का काम उस बीजेपी की सरकार ने नहीं किया है साथियों। और आपको मैं बताना चाहता हूँ राणा जी, अगर आपने देखा होगा जिस तरह से हल्द्वानी में भी एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद आपने देखा एक बस अड्डे पर चलती फिरती एक नाबालिग बच्ची के साथ बस अड्डे के अंदर रेप हो गया। आप लगातार न्यूज़ और अखबारों में देख रहे होंगे अल्मोड़ा में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उसमें संलिप्त रहा नाबालिग के साथ रेप कांड में। तो लगातार इस तरह की घटनाएं और लगातार सारे न्यूज़पेपरों में बीजेपी के लोग संलिप्त हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, वो लोग संलिप्त हैं। और ये सब अगर किसी की सह पे हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री धामी और नरेंद्र मोदी की सह पे करने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब अंकिता भंडारी की इतनी आवाज़ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन हुआ, उसके बाद भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया, बीजेपी के लोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं इस प्रदेश में। और ये प्रदेश इस तरह से इन्होंने सोच लिया कि इस प्रदेश में हम कुछ भी करेंगे, बीजेपी के लोग कुछ भी करेंगे तो कोई सज़ा नहीं होगी। और हम अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हैं और हम उम्मीद रखते हैं जब तक बीजेपी के सामने, जब तक ये सरकार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं देती है, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और आगे भी हम तमाम माध्यमों से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। और अंकिता भंडारी की तरह तमाम जितनी बहनें हैं, चाहे पिंकी है, चाहे जितनी भी बहनों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, उन सब के लिए हम हर मोर्चे पर डट कर खड़े हैं। देखिए, इसी शहर में गोलीबारी की बात आई है। अभी निकी जी ने कहा है कि इस शहर में एक इतना पहाड़ की शांत वादियाँ हैं और यहाँ पे गोली चल जाती है और उसके बाद भी कहीं कोई विरोध का कोई एक स्वर भी नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो इसके लिए दूसरे हैं। देखिए, कुछ हम लोग जो हमारी पुलिस विभाग है, जो प्रशासन है, उसको एक जांच करनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर इस तरह के अपराधी किस्म के लोग हमारे पहाड़ में आ चुके हैं और वो इसलिए आए हैं कि उनको मालूम है यहाँ पर शांत रहने से, यहाँ पर शांत इलाका है और यहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा खोजबीन नहीं करती है कि किस तरह का आदमी है, क्या है, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पर शांत प्रिय लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इनका वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक इनको किसी भी तरह के काम धंधे करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर वेरिफिकेशन होने के बाद अगर इन पे कोई अपराध नहीं मिलता है तो उसके बाद इनको काम धंधे जो भी काम करना चाहते हैं उसकी परमिशन मिलनी चाहिए, उसके अलावा नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से वो महिला के साथ गोली चलने का काम हुआ रुद्रप्रयाग में, तो पहली बार गोली चली है। तो हम चाहते हैं आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। एक चैनल में मैं देख रहा था, नेशनल चैनल में, कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं, हमने तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की पूरी जांच के लिए तमाम एसआईटी गठित की थी और उसने सारे एविडेंस कोर्ट को सौंपे हैं। वहाँ पे जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि भाई वहाँ पे जो वीआईपी है उसका नाम उजागर होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्राइम सीन को बुलडोजर से तोड़ने वाले विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका कहना था कि सबूत नहीं है उनके खिलाफ इस तरह से। नहीं, देखिए, अगर आपने देखा होगा पुलिस और प्रशासन के लिए कहा जाता है अगर वो किसी को ढूंढना चाहे तो पाताल के नीचे से भी ढूंढ कर निकाल सकती है। अगर सरकार में इतनी हिम्मत होती है और सरकार में ये पावर है कि वो किसी को पाताल से निकाल कर भी ला सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। पूरे उत्तराखंड के बच्चे के मुंह पे अपराधी का नाम मालूम है, उनको मालूम है कौन वीआईपी है, पर सरकार उस पर मौन है और सरकार ने सारे एविडेंस मिटाने का काम किया। जैसे आपने देखा हमारी विधायक जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया। हमारे क्या कहते हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जो मंत्री हैं, वो तो बार बार वो तो पहाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का काम करते हैं। उन्होंने आज तक पहाड़ के लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, चाहे उनको सड़क पे मारपीट करने का काम हो। और उनका कहना था कि वो वीआईपी रूम, वीआईपी सर्विस नहीं थी, वो वीआईपी रूम की बात कर रहे थे, जबकि साफ साफ अंकिता भंडारी के मैसेज चैट में साफ साफ है कि मुझे वीआईपी सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मंत्री इस हमारे राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, धामी सरकार में बैठे हुए हैं। उन सब की शरण है, जो अपराधी है उनको शरण
है, वीआईपी को शरण है। इसीलिए आज तमाम बार प्रत्येक दिन अखबारों में इस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं। आज फलानी जगह किसी बहन के साथ बलात्कार हो गया, फलानी जगह छेड़छाड़ हो गई, कहीं मर्डर हो जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग में मर्डर हो गया, तमाम जगह क्योंकि अपराधियों को शरण मिली हुई है। और सारे अपराधी बीजेपी से जुड़े लोग हैं। और आप समझ सकते हैं जब अपराधियों का हमारे शांत पहाड़ों को हमारे शांत पहाड़ों को इन्होंने इस तरह से माहौल बनाने का काम कर दिया कि अपराधी यहाँ आए, बसे और फिर अपराध कर निकल जाए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। और सवाल पे जो आप कह रहे थे कि एसआईटी गठित हुई है, उस पर मेरी 4 पंक्तियां हैं कि जो चित्त हार्यूं राजाधिराज, जो चित्त हार्यूं राजाधिराज, वे दल बदलू महाराज। जो चित्त हार्यूं राजाधिराज, वे दल बदलू महाराज। अधजल शिक्षा अधमरु इलाज, गरीबों का भाग नाग साके की गाज। नाग साके की गाज हमारी गढ़वाली में एक बोलते हैं कि नागासाकी का अपभ्रंश है नागसाक। नागसाक आग बोलते हैं, जो नागासाकी में जो बम वर्षा हुई थी, वही यहाँ पर कोई एसआईटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भाई साहब ने कहा रेणुबिस्ती है, सारे वही नागासाकी के बम ढाए जा रहे हैं गरीबों के सर पे, बस, अन्यथा कुछ नहीं। तो धन्यवाद राणा जी आपका। और हम अंत में अंकिता भंडारी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से उन्हें और उनके परिवार को न्याय की प्रार्थना करते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग मुख्य बाज़ार में ये जो रामलीला जो हनुमान मंदिर का चौक है, वहाँ पे ये श्रद्धांजलि अंकिता भंडारी को दी गई। और जिस तरीके से आक्रोश लोगों में 2 साल बाद भी है कि अंकिता भंडारी जो हमारी एक बेटी थी जिसकी निर्मम हत्या की गई, उस हत्याकांड के 2 साल पूरे होने के बावजूद भी अब तक कोई जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा नहीं हो पाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सरकार को सुध-बुध आए और लोगों की कानून व्यवस्था पर विश्वास रहे, इसलिए तुरंत दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और परिवार को न्याय दे। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।